मेरा नाम राजेंद्र भाटिया, गुड़गांव गांव ताजनगर से बिलोंग करता हूं और वहीं ताजनगर में मेरा जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद माँ बाप ने परवरिश किया। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ और वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ के मैंने अपना एजुकेशन मैट्रिक तक कंप्लीट किया और पैसे के अभाव में मैंने जैसे ही मैं 12th में हुआ था मैंने नेवी में ज्वाइन कर लिया। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। पैसे का अभाव क्या होता है मेरे को बहुत अच्छे से पता है। जब भी हमारी छुट्टी होती थी हम लग जाते थे काम पे, बिकॉज पैसे का बहुत बुरा अभाव था। नौकरी में सर्विस मिली। सर्विस के चलते चलते ट्रेनिंग पे गए। ट्रेनिंग से बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ आपको। मेरी सक्सेस स्टोरी का थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हो रही है शो, हो रही है राजेंद्र? हाँ हो रही है। कंटिन्यू, कोई नहीं, हो जाएगा, बोलते रहिए। राजेंद्र बोलते रहिए, हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और नाम दिया। मैं उस प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मेरा जन्म मनुष्य के रूप में इस धरती पे किया। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे सभी गुरुओं का, स्पेशली संजय सर का, विवेक सर का, सिद्धार्थ सर का और राकेश सर का, जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग डाली। ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग हुई थी मेरी नेवी की जॉब में मैं सेटिस्फाइड था। मैं नहीं आना चाहता था बिजनेस में, बट ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग डाल दिया और उसके 3 साल मेरे को लग गए वेस्ट सिस्टम में आने के लिए। इसलिए अगर किसी की ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग हो ना, वो पक्का कामयाब होता है। ये चीज़ गांठ बांध लेना, बिकॉज ज़बरदस्ती की ज्वाइनिंग मेरी भी हुई थी आज। इसके बाद ये मेरा स्कूल का थोड़ा सा टाइम, एक मेमोरी मेरे पास है, वो शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद नेवी में सिलेक्शन हो गया 1995 में। हम पहुँच गए चिल्का, INL चिल्का। यहाँ बेसिक ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद रणविजय, ये 1999 का है, जब कारगिल युद्ध में हम गए थे। कारगिल युद्ध के बाद अगेन और सिप ट्रेनिंग रहा। इसके बाद एंगेजमेंट हो गई हमारी, मैरिज हो गई और लाइफ बढ़िया से चल रही थी। ये मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है, बेटा है। इस बेटे के चलते मैं वेस्टीज में आया। इनको सांस लेने में दिक्कत रहती थी, तो हमने पतंजलि का ट्रीटमेंट कराया, कमांड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया और जहाँ जो बोलता था हम वही सब कराते जाते थे, बट इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली राकेश सर ने कुछ प्रोडक्ट प्रमोट किए हमें और वो प्रोडक्ट हमने बेटे को खिलाया। विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी को कोई बता ही नहीं सकता कि ये बीमार रहता था। उसके बाद इन्होंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और आज इनके पास, देखो बोलते हैं कि स्विमिंग तो क्या दौड़ भी नहीं सकता, लेकिन ये बच्चा आज स्विमर है और आज इनके पास बहुत सारे मेडल है। मेरी बेटी भी स्विमर है, उनके पास भी मेडल है। मेरा बेटा लगभग 15 मेरे बिजनेस को हमारे वो लेडीजों को संभालती है और मैं जेंट्स को भी मैं मिलाना चाहूँगा आप सभी से। जी मैं जैसा कि सर ने बताया, आ रही है आवाज रेखा जी? आ रही है, बोलिए। वॉइस आ रही है आपकी? यहाँ क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू, स्पेशल थैंक यू सो मच सर। आपने हमें बोलने का मौका दिया और मैं एक ही मैसेज में देना चाहूँगी मैं फीमेल के लिए। फीमेल क्या नहीं कर सकती, फीमेल कुछ भी कर सकती है अगर वो
वो चाहे तो घर को बिगाड़ नहीं सकती है, अगर वो चाहे तो उसको संभाल नहीं सकती है। फीमेल का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है, चाहे तो कॉस्मेटिक को लेके ही बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती है और फीमेल कर भी रही है। थैंक यू सो मच। जितनी भी फीमेल यहाँ पे है वो मुझे देख रही है और अगेन थैंक यू कहना चाहूँगी मैं सुनीता मैम को। मुझे खड़ा करने में भी सुनीता मैम का बहुत बड़ा हाथ है और टाइम पे हम अपने फीमेल प्रोग्राम भी करते रहते हैं। और जितने भी मेल अगर मेल इस बिजनेस में है तो वो अपनी वाइफ को पक्का इन्वॉल्व करे, अगर वाइफ इसमें इन्वॉल्व है तो अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करे। ये फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। बोलते हैं ना कि गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती और जब पहिए दो हो जाते हैं तो गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती है। तो सारी फीमेल फुल फैमिली को लेके आए और टाइम की शॉर्टेज है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। बस चीज में 2013 में मैंने यूज किया, अचीवमेंट किया कि वो आज स्विमिंग का ब्लैक बेल्ट है, सॉरी कराटे का ब्लैक बेल्ट है। स्विमिंग में 12 से 15 मेडल है उसके पास, स्केटिंग का स्टेट लेवल का चैंपियन है। इन सबको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया और फिर नेवी से रिटायरमेंट लेने का मैंने मन बनाया। उसके बाद नेवी से रिटायरमेंट लिया, 3 साल लगे वो सिस्टम में लगातार करते रहे। संजय सर का फॉलो इतना करता था कि वो मुझे और वहाँ मेरी काउंसलिंग किया, ट्रेनिंग करके आए सर, और हम काफ़ी घूमे फिरे वहाँ पर। ये ताज होटल, ताजमहल होटल ताज के सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, उसकी हम छत पे खड़े हुए हैं, मतलब टॉप पे। वहाँ किसी मिनिस्टर को भी जाना अलाउ नहीं है और ये नेटवर्क की पावर है कि हम वहाँ पे सर के साथ खड़े हुए हैं। फिर होटल ताज के अंदर हम लंच किए। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मेरा इंडोनेशिया का था। इसमें दद्दू हमारे साथ है, गुरुदेव है, राज मोहम्मद जी है, धर्मेंद्र मान सर है, राजकुमार गिरी सर है। ये स्नैक देखो, सांप मुंह बांधा हुआ है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। सांप बड़ा डर तो सभी को लगता है ना सांप से, मेरे को भी लग रहा था। गुरुदेव के साथ एंजॉय करते हुए नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप रहा हमारा स्टार क्रूज का, जो सपने में आती थी दोस्तों। कभी सपना देखते थे, नेवी में रह के भी हम सपना देखते थे कि कभी ऐसे जहाज में हम बैठ पाएंगे क्या। वैसे तो मैं 15 कंट्री घुमा हूँ नेवी से, लेकिन स्टार क्रूज में कभी नहीं बैठे। वहाँ रोबोट की तरह जाते थे, आते थे, बस घूमते फिरते रहते, मतलब एंजॉय नहीं हो पाता था। वहाँ डिफेंस में थे तो वो एंजॉय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहता था, वहाँ हम फ्रीडम नहीं थी हमारे पास। आज हम स्टार क्रूज में घूम के आए हैं, इतना एंजॉय आया कि पूरी लाइफ एक साइड में और स्टार क्रूज के 5 दिन बिताए हुए एक साइड में, वो 5 दिन पूरी लाइफ के ऊपर भारी पड़ते हैं। ये अशोक भाटिया जी मेरे कजन ब्रदर हैं, इनका ये फर्स्ट ट्रिप था। ये इंडोनेशिया मलेशिया का वो ट्विन टावर, ये गुरुदेव के साथ। एक बार मैं चाहूँगा गुरुदेव के लिए, विवेक सर के लिए सबको लाइफ को बदलने में और सर्विस से रिटायरमेंट लेने में गुरुदेव का बहुत बड़ा हाल है। मैं इनसे जब फर्स्ट टाइम मिला था तो मिलके मैंने डिसीजन लिया था कि अब रिटायरमेंट लेके अगस्त इसको फुल टाइम किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव। ये हमारी छोटी सी अचीवमेंट है, हमारी कार वैगनआर, और आज ये लगभग 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये सेकंड कार का हमारा प्लानिंग अभी चल रहा है। ये आज कोरोना
के चलते हुए कोरोना काल में ये नहीं ले पाए, अदरवाइज जिसका प्लानिंग था अभी अप्रैल का, जैसे ही अभी सारी चीज़ें नॉर्मल होगी हम इस कार को परचेज करेंगे। नेक्स्ट हमारा ड्रीम है BMW सीरीज 7 और नेक्स्ट ड्रीम है हमारा ये लग्जरी घर जिसके सामने स्विमिंग पूल भी होगा, पार्किंग होगी, और ये 8 बेडरूम का घर है। ये 2024 में डेफिनेटली पूरा होगा। ये हमारी सक्सेस स्टोरी थी छोटी सी। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा ये सब कैसे हो पाया। ये सब हो पाया विचार बदलने से। मेरा विचार बदला था कि अब वेस्टेज किया जाए, अब देश सेवा 20 साल हो चुकी है, अब लोगों की सेवा करने का मौका आया है, तो अब वेस्टेज करेंगे। मेरा एक विचार बदला। मैं एक स्टोरी से आप लोगों को मैं ये चीज़ रियलाइज कराने की कोशिश करूँगा कि विचार बदलने से ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये जो मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई, ये सारी की सारी एक विचार बदलने से ही हुई है। एक स्टोरी में रिलेट कराऊंगा आप सबसे। कुम्हार घड़ा बना रहा था, कुम्हार कुछ बना रहा था, चक्के पे मिट्टी चढ़ाई हुई थी और हाथ मिट्टी में थे, कुछ बना रहा था। तो उनकी घरवाली आती है अंदर से, बोले क्या बना रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो मैडम ने बोला कि आप चिलम क्यों बना रहे हो, गर्मियों का सीजन आया हुआ है, आप सुराई क्यों नहीं बनाते? बोला बात तो सही है। तो चक्के से मिट्टी उतारने के बाद दोबारा से उसको गूंदा, मैश किया और फिर चक्के पे चढ़ा दिया। और उसको जब मिट्टी को आकार दे रहे थे तो मिट्टी से एक आवाज आई कि अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार का जो वर्ड है वो आप अपने साथ लेके जाना। तो उन्होंने बोला था कि मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। पहले मैं चिलम बना रहा था, अब मैं सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी की तरफ से आवाज आती है, मिट्टी बोलती है कि तेरा तो विचार ही बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले आप चिलम बना रहे थे तो उसमें आग भरी जाती, मैं भी जलती और औरों को भी जलाती। अब आप सुराही बना रहे हो तो उसमें शीतल जल भरा जाएगा, मैं भी शीतल रहूंगी और औरों की लाइफ को भी शीतल रखूंगी। एक विचार बदलने से कैसे जिंदगी बदलती है, एक विचारों में। यही विचार मेरा भी बदला था और मैं लग गया इधर। जब लग गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ने का मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। 11 स्टेज का था, मैंने बहुत बढ़िया चल रही थी। 70-80 हजार रुपए का पे आउट था, सब बढ़िया चल रहा था। बट विचार बदला और मैं नेवी से BRS लिया और यहाँ पर लग गया जुनून के साथ। पीछे के रास्ते मैंने बंद कर दिए थे। मेरा फर्स्ट पे आउट रहा 29 रुपीज का और हाईएस्ट पे आउट रहा 1,29,733 रुपए का। और अभी तक की मैं टोटल इनकम की बात करूं तो 30,92,000 रुपए मेरे पास यहाँ से आ चुके हैं वेस्टेज से। मैंने एक विचार बदला था, मैंने अपना कैंटीन बदला और लोगों की कैंटीन बदलवानी शुरू की, लोगों की दुकानें बदलवानी शुरू की और आज इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे पास है। यहाँ से 3 फॉरेन ट्रिप मैंने किए हैं और इन सब के पीछे मैंने दाव पे लगाई थी अपनी नौकरी। देखो सक्सेस सबके पास आती है, सब लोग चाहते हैं कामयाब होना, लेकिन सब लोग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि दाव पे कुछ नहीं लगाते वो, उनके खोने का कुछ डर नहीं रहता है उन लोगों का, दाव पे कुछ नहीं लगा पाते वो लोग। मैंने दाव पे नौकरी लगाई थी। मैं एक स्टोरी से रिलेट कराऊंगा इस चीज को भी। राज कपूर साहब बॉबी फिल्म बना रहे थे और मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी थी। सब कुछ वहां पर लग चुके थे। बॉबी बनाते समय उन्होंने अपना RK स्टूडियो गिरवी रख दिया था बैंक के पास, अपनी लग्जरी कारें बैंक के पास गिरवी रख दी थी, अपना बंगला गिरवी रख दिया था और अपनी बीवी के जो ज्वेलरी थी, जो भी गोल्ड आइटम थे, वो सब गिरवी रख दिए थे और बॉबी बनाने में लग गए। 3 साल लगी बॉबी फिल्म बनाने में। 3 साल में उनके पास कुछ भी नहीं आया।
3 साल तक वो लगातार लगाते रहे, आया कुछ भी नहीं। लेकिन 3 साल बाद जब बॉबी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो माला माल हो गए। 3 साल में उन्होंने अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगा दिया था, सब कुछ दांव पे लगा दिया था, जो कुछ उनके पास था सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद जब वो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब सब कुछ दाव पे लग जाता है, जो सक्सेस के लिए जो चाहिए ना वो बाहर निकल के आता है, आपका बेस्ट से बेस्ट बाहर निकल के आता है और वो सक्सेस दिलाता है, तब अचीवमेंट आती है। और फिर उसके बाद जब वो भी सुपर डुपर हिट हुई तो सब मालामाल हो गया, दाव पे सब पूरी लाइफ दाव पे लग चुकी थी उनकी। आज सब कुछ उनके पास मालामाल है, सारी चीजें उनके पास घर पे आ चुकी, सब कुछ दाव पे लग चुका था कि ये भी अगर सुपर फ्लॉप हो गई तो हम रोड पे आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा के आज वो अचीवमेंट उनके पास सारा कुछ है। एक स्टोरी और रिलेट कराऊंगा। 2 राजा थे, एक थोड़ा कमजोर टाइप का राजा था, दूसरा बहुत हैवी राजा था, मतलब पावरफुल राजा था। उस पावरफुल राजा ने एक मैसेज भेजा कि 3 दिन बाद आपके ऊपर आक्रमण होगा और आपको मेरी सामना करना पड़ेगा। तो ने अपना फोरम में बुलाया कि ये बात सत्य है क्या, तो बोली कि ये बात सत्य है और 3 दिन बाद अटैक होगा। तो उस राजा के जो सेनापति था वो बहुत चतुर सेनापति था, थोड़ा समझदार सेनापति था। तो उसने बोला कि महाराज मरना तो है ही, 3 दिन बाद मरेंगे, क्यों ने आज अटैक किया जाए, आलन फालन में वो रेडी नहीं होगी वो सेना और हम क्या पता जीत जाए। तो उन दोनों सीमाओं के बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो उन्होंने रात में ही कूच किया और सेनापति जब सारी की सारी सेना उस नदी के पार हो गई तो सेनापति ने क्या किया, उस पुल को जला दिया, तोड़ के पुल में आग लगा दी और वो खत्म कर दिया। तो सेना ने बोला कि ये क्या किया सेनापति जी? तो बोला पीछे जाने का रास्ता बंद कर दिया, वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो करो या मरो, या तो जीतो या मरो, एक ही ऑप्शन है, पीछे मुड़ने का, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो सेना ने अटैक किया और जीत गए। दाव पे क्या लगा था? जिंदगी दाव पे लगी थी। जब जिंदगी दाव पे लगती है तो वो बेस्ट से बेस्ट कराती है। 2000 की सेना 10,000 के ऊपर भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि दाव पे उनकी जिंदगी लगी हुई थी। यहाँ वेस्टेज में भी लोग आते हैं, सोच लेते हैं पार्ट टाइम कुछ ना कुछ और करते रहेंगे, 10,000 की नौकरी के लिए 8 घंटा 10 घंटा देते रहेंगे, लेकिन यहाँ लाखों रुपए के लिए वो 1 घंटा 2 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि लाख रुपए आए। नहीं, उसको वो छोटा सा वो जो चने हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, सुराई वाला वो सब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ एफर्ट देना पड़ेगा, यहाँ बेस्ट देना पड़ेगा, बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा, आपको पीछे के रास्ते बंद करने पड़ेंगे, तब आपके अंदर से एक कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। एक सक्सेस कॉम्बिनेशन तब बनता है जब आपके पीछे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मेरा भी यही कारण है, और जितने भी अचीवर्स हैं हमारे, जितने भी टॉप लीडरशिप है, उन सब के पीछे एक ही कारण है कि उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी। दैट्स व्हाई वे सब के सब कामयाब है आज। मैं कुछ लीडरों से रिलेट भी कराऊंगा। मेरे गुरुदेव संजय यादव सर, इन्होंने क्या 3 करोड़ का एजेंसी चल रहा था, एजेंसी को टोटली बंद करके सीधा वेस्टीज में आ गए। 3 करोड़ का बिल्कुल परवाह नहीं की क्या कि नुकसान हो रहा है या नाफा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीधा इधर कूद पड़े। राकेश सर सारे लीडर है जिन्होंने टोटली पीछे का काम बंद करके और तब वेस्टेज को उठाया। क्यों? क्योंकि डर था क्या कि यहाँ भी कामयाब नहीं हुए तो रोड पे आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, इसलिए यहाँ बेस्ट से बेस्ट निकल के आता है और तब वो सक्सेस आती है, तब सफलता मिलती है। लोगों को सफलता तो सबको चाहिए, लेकिन वो नहीं दे पाते जो उसको चाहिए सफलता के लिए। 3 साल तक बॉबी फिल्म बनी, कुछ नहीं आया था। यहाँ वेस्टीज में अगर 2 महीना कुछ ना आए तो मुंह फुला लेते हैं लोग। 2 महीना अगर पे आउट नहीं आया तो वेस्टीज खराब बोलने लग जाते हैं। 3 साल लगेगी कम से कम, 3 से 5 साल यहाँ वक्त चाहिए अगर आपको कामयाब होना है। किसी भी जर्नी उठा के 3 से 5 सभी लीडर ने दिया है, तब उसको कामयाबी आई है। और जिसने 5 साल दे दिया, उन सब के पास आज 5 से 7 साल, उन सब के पास आज
लाखों रुपए की पे आउट है और सबके पास अपना अपना लग्जरी घर है, लग्जरी कार है, तो कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है सभी से 3 से 5 साल डटे रहिए, चाहे पैसा आए ना आए डजंट मैटर, 3 से 5 साल वेस्टिज को दे दीजिए, ये आपकी 7 पुश्तों को आबाद कर देगी वेस्टिज। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच।